कल गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। कौन मोहम्मद जुबैर? मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार हैं। मोहम्मद जुबैर वो पत्रकार हैं जिनकी ऑल्ट न्यूज़ ने इससे पहले कई बार भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र या अन्य पॉलिटिकल पार्टीज का प्रचार तंत्र जो झूठ फैलाता है, खासकर जिस झूठ के जरिए समाज में दंगे भड़क सकते हैं या जिस झूठ के सहारे समाज में अराजकता फैल सकती है, उनका पर्दाफाश ऑल्ट न्यूज़ अक्सर किया करती थी। कल दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। क्यों? उन्हें गिरफ्तार किया गया है 2018 में उन्होंने एक ट्वीट किया था। और वो जो 2018 में ट्वीट था ना दोस्तों, वो 1983 में एक फिल्म आई थी, उसके अंदर ये सीन था और ये शिकायत की थी एक ऐसे व्यक्ति ने जिसके ट्विटर में मुश्किल से 2 या 3 फॉलोअर्स हैं, और उसने दिल्ली पुलिस को अपनी शिकायत में कहा था कि मेरी धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत हुई हैं, इसलिए आप मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कीजिए। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को किसी और मुद्दे के लिए बुलाया था, मगर फिर इस मुद्दे पर गिरफ्तार कर लिया। यानी कि 2018 का उनका वो ट्वीट जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी, जिससे कोई चर्चा नहीं हुई, उस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इत्तेफाकन ऑल्ट न्यूज़ हमेशा से ही बीजेपी के प्रचार तंत्र के निशाने पर रहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें से अगर सबसे ज़्यादा गलत बयानी, भ्रामक प्रचार, झूठा प्रचार अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, मगर बीजेपी का प्रचार तंत्र सबसे ज़्यादा झूठा प्रचार करता है। उनके जो आईटी सेल का मुखिया है ये शख्स अमित मालवीय कई बार झूठी और भ्रामक खबरें फैलाते हुए पकड़ा गया है। इनफैक्ट इसने तो इतनी शर्मनाक काम किया था कि कायदे से इन्हें जेल के अंदर होना चाहिए था। हाथरस की घटना याद है आपको, जब एक गुड़िया के साथ पुलिस के मुताबिक दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस आदमी ने उस गुड़िया का आखिरी लम्हों का वीडियो तक डाल दिया था, जो कानूनन गुनाह है, मगर अमित मालवीय पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मोहम्मद जुबैर जो कि ऑल्ट न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, उनका एक और गुनाह है दोस्तों। उनका गुनाह ये है, जब नुपुर शर्मा ने हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में अपशब्द कहे थे और उससे समाज के अंदर दंगे जैसे माहौल हो गए थे, देश की अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नाक कटी थी, तब उनके उस बयान को लोगों के सामने उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर उजागर किया था। उस वक्त नुपुर शर्मा ने कहा था कि मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने मेरे पूरे बयान का एक एडिटेड हिस्सा दिखाया है, यानी कि पूरा हिस्सा नहीं दिखाया है। तब से मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की मांग उठ रही थी। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। जिस नुपुर शर्मा को उनके बयान की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया, जिस नुपुर शर्मा ने अपने बयान के लिए खेद जताया, माफी मांगा और बयान भी वापस लिया, जिस नुपुर शर्मा के बयान की वजह से कानपुर में दंगे हुए, रांची में गोलीबारी हुई जिसमें 2 लोग मारे गए, हावड़ा में जो है तनाव पैदा हुआ, दंगे हुए, प्रयागराज में हालात जो बद से बदतर हो गए, उस नुपुर शर्मा से आज तक एक सवाल तक नहीं हुआ। वो नुपुर शर्मा पूरी तरह से गायब है दोस्तों। हम सब जानते हैं कि उसे किस तरह और कौन लोग शह दे रहे हैं। मैंने बार बार नुपुर शर्मा पे शो किया है। मैंने आपको बतलाया है कि नुपुर शर्मा से अब तक एक सवाल तक नहीं पूछा गया है। उसके खिलाफ पश्चिम बंगाल की विधानसभा में बाकायदा प्रस्ताव तक पारित हुआ, मगर उस नुपुर शर्मा से आज तक एक सवाल तक नहीं हुआ है। मैं जानता हूं आप में से कई लोग अभी भी कहेंगे कि नुपुर शर्मा ने क्या गुनाह किया है। सबसे पहली बात, उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में जो बात कही वो निहायत ही बदतमीजी से कही। नंबर 2, ये सवाल आपको मुझसे नहीं, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि उन्होंने नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों दिखलाया। मगर आज सवाल नुपुर शर्मा का नहीं है, आज सवाल ऑल्ट न्यूज़ का है। आज सवाल है ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार मोहम्मद जुबैर का, जो इन्हें खटक रहा था एक लंबे अरसे से।
इससे पहले भी मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कई बार FIR दर्ज हुआ है, उन्हें लगातार टारगेट किया गया है और आज भी जब उन्हें गिरफ्तार किया गया है 2018 के उनके एक ट्वीट पर, तो पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र जो है वो जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप म्यूनिक में थे, NRIs के सामने आप पहुंचे और आपने NRIs को 1975 के आपातकाल की याद दिलाई। आपने कहा कि देश की जनता ने उस आपातकाल का मुकाबला किया। इंदिरा गांधी ने घोषित आपातकाल किया था 1975 से 1977 में। मुझे बतलाने का प्रयास करें प्रधानमंत्री, आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है? जिस तरह से आप सरकार से सवाल करने वाले, झूठे प्रचार का पर्दाफाश करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उन्हें टारगेट कर रहे हैं, उन्हें निशाने पर ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने क्या भाषण दिया था उसका ये हिस्सा आप सुनिए। जो डेमोक्रेसी हमारा गौरव है, जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के DNA में है, आज से 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। आपातकाल का कालखंड, इमरजेंसी, भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है। लेकिन इस काले धब्बे पर सदियों से चली आ रही लोकतांत्रिक परंपराओं की श्रेष्ठता भी पूरी शक्ति के साथ विजयी हुई। लोकतांत्रिक परंपराएं इन हरकतों के लिए भारी पड़ी है। भारत के लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने की सारी साजिशों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से ही दिया। हम भारतीय कहीं भी रहे, अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व करते हैं। और हिंदुस्तानी गर्व से कह सकता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि प्रेस की आजादी को लेकर भारत का स्थान एक जमाने में 130 हुआ करता था, जो कोई बहुत अच्छा नहीं था, अब वो 150 पर आ गया है? क्या आप जानते हैं कि लोकतंत्र के तमाम मानकों में भारत बद से बदतर हुआ जा रहा है? और फिर आप NRIs, जिनका इस देश से कोई लेना देना नहीं है, जिनको मैं बार बार चुनौती देते रहता हूं कि अगर तुम्हें देश से मोहब्बत है, अगर तुम विदेशी जमीन पर बैठकर मोदी मोदी करते हो, तो अपनी तमाम संपत्ति को बेचो और मेरे देश में आओ और यहां पर मेहनत करो, यहां नौकरी करो। अगर तुम्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भारत में राम राज्य आ गया है, तुम्हें हिम्मत नहीं, तुम्हें विदेशों में रहकर वहां की माल मलाई खाना है, वहां मालपुआ ढकोसना है और उस जमीन पर बैठकर तुम्हें मोदी मोदी करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि NRIs के सामने बैठकर ये तमाम बातें करना बहुत आसान है, मगर कथनी और करनी में बहुत जबरदस्त फर्क दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री, मैं आपको बतलाता हूं कि आपको किस तरह के पत्रकार चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री म्यूनिक में हैं। ये वीडियो देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो बाइडेन जो है वो आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हैं। अब इस वीडियो को लेकर दोस्तों एक टूल किट चल पड़ा है। कई पत्रकार एक सी बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? कि देखो, मोदी से नफरत करने वालों के सीने में सांप लूट गया। अरे भाई, आपको मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी कम उम्मीदें हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनसे हाथ मिला लिया, इसको लेकर अब आप मोदी मोदी करेंगे? इतनी कम उम्मीदें आपको?
मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जब मैं टूल किट की बात कर रहा हूं तो ये दो पत्रकार हैं। पहले ये पत्रकार देखिए क्या कह रहा है। ऊपर वाला भी बहुत निर्मम है, मोदी विरोधियों के दुख कम होने ही नहीं देता, गजबे है। अब बिल्कुल यही बात एक और पत्रकार कह रही हैं। भारत की ताकत ही है कि बाइडेन हो या ट्रंप, भारत की दोस्ती चाहिए ही चाहिए। वैधानिक चेतावनी, ये तस्वीरें बहुत के दिलों को तोड़ सकती हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति हाथ मिला लेते हैं तो ये कितने प्रसन्न हो जाते हैं, और जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं या मोदी विरोधी भी हैं, उनको ताना कस रहे हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं, आपको मेरे प्रधानमंत्री से इतनी कम उम्मीदें क्यों हैं कि अगर बाइडेन उनसे हाथ मिला लें तो आप खुश हो जाते हैं? मैं आपको बताऊं, भारत को किस बात पे गर्व होना चाहिए? भारत को इस बात पर गर्व होना चाहिए जबकि पूरी दुनिया ये कहे कि वाह, भारत का क्या बेहतरीन मीडिया है, जो सत्ता से सवाल करना जानता है, जो सत्ता के सामने बेखौफ खड़े होकर बगैर डिगे सवाल करना जानता है, जो ये पत्रकार नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ तब होगी जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के लोकतंत्र की तारीफ होने लगे। मगर पिछले कुछ दिनों से जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, उससे भारत का लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ बदनाम हो रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं। और अब फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी, जो अपने आप में निहायत शर्मनाक बात है। मोहम्मद जुबैर का गुनाह यह है कि वो सवाल करता था। मोहम्मद जुबैर का ये गुनाह था कि वो सच अपने ट्विटर हैंडल्स के जरिए लाता था। मोहम्मद जुबैर का ये गुनाह है, ऑल्ट न्यूज़ का ये गुनाह है कि वो लोग आपके सामने झूठ का पर्दाफाश करते थे। इसलिए मोहम्मद जुबैर को निशाना बनाया गया है। और ऊपर से जुबैर, तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों, ऑल्ट न्यूज़ पर जो निशाना साधा गया है, इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की जानी चाहिए। और ख़ासकर मैं इत्तेफाक रखता हूँ, एक पत्रकार ने एक बात कही है और उस पत्रकार का कहना है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इस मुद्दे पर दखल देने की ज़रूरत है। और उसकी वजह क्या, मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि इस वक्त भारत के अंदर जिस तरह से मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं, जिस तरह से नफरती बयानात दिए जा रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, ऑल्ट न्यूज़ जैसी गिनी चुनी संस्थाएं हैं जो उन नफरती अपराधों को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उन नफरती अपराधों की लिस्ट बना रहे हैं। क्योंकि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तब ऑल्ट न्यूज़ जैसी संस्थाओं की भूमिका बहुत अहम होगी। अफसोस की बात यह है कि धर्म संसद में, रुड़की के धर्म संसद में एक धर्मात्मा, तथाकथित धर्मात्मा, खुलेआम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर नाथूराम गोडसे की तरह गोली चलाने की बात करते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता। एक और महात्मन हैं जो उसी धर्म संसद में ये कहती हैं कि अब 1857 की तरह देश पर युद्ध छेड़ने का वक्त आ गया है। इन पर कोई एक्शन नहीं होता है। कुछ लोगों को गिरफ्तार करके तुरंत छोड़ दिया जाता है। हिंदू महापंचायत में, जंतर मंतर में, इसी तरह से रुड़की, हरिद्वार जैसी तमाम धर्म संसदों में आपत्तिजनक बयान दिए जाते हैं। समाज में इसकी समरसता को तोड़ने के बयान दिए जाते हैं। बद से बदतर हालात करने की कोशिश की जाती है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। आप एक फैक्ट चेकर के खिलाफ एक्शन लेते हैं जो सिर्फ आपके सामने तथ्य रख रहा है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ये तमाम फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स हैं, इनका एक बहुत अहम किरदार है। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, व्हाट्सएप के ज़रिए समाज के अंदर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। दिल्ली के दंगों को ना भूलें। दिल्ली के दंगे क्यों हुए थे, मैं आपको बताता हूँ। एक कपिल मिश्रा पुलिस की मौजूदगी में आता है और कहता है कि आज तो ट्रंप है, कल आप भी नहीं बचा पाओगे। उसके तुरंत बाद, और ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, उसके तुरंत बाद क्या होता है दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं और उनके तुरंत बाद, यानी दोनों तरफ से, हिंदुओं की तरफ से भी और मुसलमानों की तरफ से, और इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में भ्रामक और झूठी खबरें फैलाई जाती हैं और फिर दिल्ली में दंगे हो जाते हैं। तो व्हाट्सएप के जरिए जो झूठ फैलाया जाता है, ऑल्ट न्यूज़ जैसी संस्थाएं उन झूठ का पर्दाफाश करती हैं। इसलिए समाज के अंदर उनकी एक अहम भूमिका है।
मुझे लगता है कि हर सभ्य व्यक्ति को, सभ्य समाज के हर सभ्य व्यक्ति को मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी का विरोध करना चाहिए, जैसा कि मैं आज अपने मंच पर कर रहा हूं। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।